बहुत बड़ा एक अपने आप में तमाचा है इस सरकारी तंत्र पर जो करोड़ों रुपए खर्च करता है। खाने पीने को नहीं मिलता है। इंसान कंबल ओढ़ के सो तो सकता है, पर जब पेट में चारा ही ना हो, निवाला ही ना हो, तो इंसान कहाँ तक चलेगा। सरकारी जो है उसमें जाओ पहले भगा देंगे। शायद सरकार द्वारा व्यवस्था है उनके लिए जिनके पास पावर है, जो गरीब आदमी लेबर काम करके आया उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं। जो खाता पानी आप लोग जैसे आते हैं सब लोग दे ले जाते हैं, खा लेता हूँ। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने का हाल है और ऐसे ही नज़ारे लखनऊ में तकरीबन 100 से 150 जगहों पर मिल जाएंगे। कुछ यहाँ सड़क पे सोते हो। समूचे उत्तर प्रदेश में इस समय शीत लहर का प्रकोप जारी है। हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। आप देखिए चारों तरफ धुंध की एक चादर है। लखनऊ का तापमान इस समय 11 डिग्री पर है। लोग ठिठुर रहे हैं पर काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि काम पर जाना उनकी नैतिक जिम्मेदारी भी है और शायद मजबूरी भी। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश में महाकुंभ का भव्य आयोजन होने जा रहा है। बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। एक होर्डिंग है महाकुंभ प्रयागराज 2025। इसी के साथ उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर भी अग्रसर है। नई नई योजना पटल पर आ रही हैं। धरातल पर बड़े बड़े विकास के दावे किए जा रहे हैं। सरकार बजट में बड़े बड़े प्रावधान करती है और धरातल पर जब उसको पेश करती है तब काफ़ी अनियमितताएं भी देखने को मिल जाती हैं। अब हम अनियमितताओं की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में और ख़ासकर राजधानी लखनऊ में सरकार ने शीत लहर से बचने के लिए या ठंड से बचने के लिए रैन बसेरे बनाए हैं, जहां पर तकरीबन 2000 लोग रात में सो सकते हैं। इनकी संख्या लखनऊ में करीब 25 से 35 के बीच में है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार हर जनपद में अलाव की व्यवस्था कर रही है। जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं। आज सी न्यूज़ भारत धरातल पर पहुंचेगा और आपको दिखाएगा कि क्या वाकई सरकार जो दावे कागज़ों पर कर रही है या सरकार जो दावे वक्तव्य से कर रही है या सरकारी अधिकारी जो दावे पेश कर रहे हैं, जो आंकड़े पेश कर रहे हैं, क्या धरातल पर वाकई इतनी सच्चाई है। आप सोचिए, मैं इस समय खड़ा हूँ राजधानी लखनऊ में 1090 चौराहे पर। अभी समय हो रहा है 10:30 और ठंड इतनी है कि यहाँ खड़ा नहीं हुआ जा रहा। तो सोचिए वो लोग जो रात में सड़कों पर सोने को मजबूर हैं या जिनके पास अलाव की व्यवस्था भी नहीं है, वो कितने मजबूर होंगे। हम पहुँचेंगे। सी न्यूज़ भारत लगातार रियलिटी चेक करेगा और सी न्यूज़ भारत जब रियलिटी चेक करने पहुँचेगा तो आपको दिखाएगा कि वाकई कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। और नेताजी, मंत्री जी और अधिकारी जी ने जो कहा है वो जनता तक कितना अभी पहुँचाना है। सर्द रातें हैं, सर्द मौसम है। आप शायद अपने कंबल और रजाई के अंदर हो, पर काफ़ी सारे लोग बेबस हैं, लाचार हैं, बेआबरू हैं। वो मौजूद हैं सड़कों पर क्योंकि उन्हें काम पर जाना है, कमाना है, तभी परिवार चलेगा। हम पहुँचे हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। सी न्यूज़ धरातल पर समीक्षा कर रहा है। इस मौसम में किस तरह से लोग अपना गुजारा कर रहे हैं उसकी हम समीक्षा कर रहे हैं। सरकार बड़े बड़े दावे करती है। सरकार ये कहती है कि हमने लोगों के रुकने की व्यवस्था करी है। अगर बात केवल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की कर लें तो करीब 20 से 30 रैन बसेरों की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। सरकार का ये कहना है कि तकरीबन 1000 लोगों के एक रात में सोने की व्यवस्था सरकार कर रही है, पर धरातल पर ये कितना सुचारू है इसकी समीक्षा सी न्यूज़ करेगा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग आग में बैठे हुए हैं, आग के पास बैठे हुए हैं।
लकड़ी जलाकर बैठे हुए हैं। ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने काम करते हैं, मजदूर पेशा लोग हैं। इनसे जानेंगे क्या व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है और कितनी अभी सरकार को कार्य करने की इनके लिए ज़रूरत है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विजय है जी। क्या करते हो? मैं लेबर अड्रेस काम करता हूँ। ये जो अलाव की व्यवस्था की गई है ये सरकार ने करी है या कैसे? भाई सरकार ने ये सामने बोर्ड लगा इन्हीं ने की भाई। ये विराज सागर दास, कैमरामैन वहाँ दिखाइएगा, ये अलाव की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है। ये एक एनजीओ की मदद से ये अलाव की व्यवस्था की गई है। ये बहुत बड़ा एक अपने आप में तमाचा है इस सरकारी तंत्र पर जो करोड़ों रुपए खर्च करता है। ये बताता है कि हम ये व्यवस्था कर रहे हैं, इस तरह की व्यवस्था है, पर जब धरातल पर देखते हैं तो लोग बेबस हैं, लाचार हैं। क्या शुभ नाम? विजय। क्या करते हो? मैं सब्जी बेचता था बचपन में जी। काम हम मेरा छूट गया। हम जिसके पास काम करते सुबह छोड़ दिया हमने काम। हम यहाँ कहाँ रहते हो? महानगर सिविल के पास रहते थे, भावराव देवरत नहीं है वहाँ पे कुछ लोगों ने सताए हैं ज़बरदस्ती। किसी के पास रहते अभी रात में कहाँ रुकते हो? रात में तो मैं यही रहता हूँ, ये सड़क पे रुकते हो? सड़क पे सोते हैं बगल में। कोई सरकारी अधिकारी आके ये नहीं कहता कि हमने यहाँ व्यवस्था कर रखी है, यहाँ रुक जाना? हमसे बसेरा था, बसेरे में सोने का आधार नहीं, मेरे पास आधार बनवाना पड़ेगा उसी लिए। और उसमें 10 लोग आते हैं, पता नहीं कैसे कैसे सोते हैं वहाँ पे। अलग सोता हूँ मैं वहाँ पे, सो जाता हूँ। लोगों की अपने एक व्यवस्था है, लोग कार्य कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बाहर शहरों से आते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रुकते हैं, और जब वो देखते हैं कि उनके लिए सरकार द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई तो वो अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। इस समय लखनऊ का तापमान तकरीबन 8 डिग्री पहुंच चुका है। लोग आग के पास बैठे हुए हैं, मेरे साथ कुछ लोग बैठे हुए हैं इस समय। ये सब मजदूर पेशा लोग हैं, दिन भर काम करते हैं, शाम को एक सुकून की नींद के लिए यहाँ आ जाते हैं और फिर सुबह काम के लिए निकल जाते हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा सब क्या काम करते हो? सब काम कुछ भी नहीं करते, पैर में चोट लगी हुई है। आपका क्या नाम है? सर मनोज कुमार पाल। क्या काम करते हो आप? सर जो भी काम मिल जाता है वही कर लेते हैं। लेबर काम करते हो? यहाँ कहाँ रहते हो? यहाँ सर अभी यहाँ यही रहते हैं, वैसे रहने वाला। जिस हिसाब से ठंड पड़ रही है, कुछ व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है रहने खाने सबकी? खाने पीने को नहीं मिलता है। कुछ नहीं मिलता है सर। तापने के लिए लकड़ी वगैरह? ये लकड़ी वगैरह सब लकड़ी मिलती है सर। लकड़ी मिलती है आपके सामने। रहने के लिए क्या व्यवस्था रहती है? रहने के लिए सर रजाई है, गद्दा है, आराम से। हाँ ये व्यवस्था है, और चाय पीने की भी व्यवस्था है। सब व्यवस्था हो रही है। सब व्यवस्था ना, मेन चीज़ तो खाना ही है। खाना ही नहीं मिलता है, या ओढ़ने के वैसे कम्बल वम्बल है मिल जाए, वो भी नहीं मिल पाता। रैन बसेरे के अंदर कंबल नहीं मिल पाता? नहीं, वहाँ तो है, रजाई है। जैसे बाई चांस अब 6-7 बजे हटा देगा, उसके बाद तो ठंडी जो होती है, उसके बाद कहाँ जाएंगे? अगर हम इंसान कंबल ओढ़ के सो तो सकता है, पर जब पेट में चारा ही ना हो, निवाला ही ना हो, तो इंसान कहाँ तक चलेगा? ये भी एक सवाल है। सवाल उस सिस्टम पे है जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च करता है ये बताने के लिए कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। मगर अगर उत्तर प्रदेश का वो इंसान जो मजदूर पेशा है या बहुत एक गरीब वर्ग से आता है, वो अगर भूखे पेट इन सर्द रातों में सो रहा है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है उस सिस्टम पर। सरकार से अच्छा इंतजाम कर रखा है। सरकार कुछ कहा है, सरकारी है जो है उसमें जाओ पहले भगा देंगे। आधार कार्ड लाओ, अगर नहीं है गरीब आदमी पास तो पहले भगा देगा, न तापने देगा न बैठने देगा। कोई व्यवस्था नहीं होती उस समय? सर क्या वो अपना काम बस शहंशाही दिखाते बस। सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था बेहतर नहीं की गई है किसी भी गरीब आदमी के लिए? क्या लगता है सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था नहीं? सर सरकार द्वारा व्यवस्था है उनके लिए जिनके पास पावर है। जो गरीब आदमी लेबर काम करके आया उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। कितना दर्द, कितना कुछ झलकता है एक इंसान के चेहरे पर।
एक इंसान जो दिन भर कार्य करता है अपने परिवार के पालन पोषण के लिए और उम्मीद करता है कि जब मैं रात में आऊँगा तो इतने बड़े शहर की चकाचौंध के बीच मुझे एक सुकून की नींद मिल जाएगी, भरपेट भोजन मिल जाएगा। क्या इन लोगों का ये अधिकार नहीं है सरकार पर कि उन्हें भोजन की व्यवस्था की जाए? क्या सरकार का ये नैतिक दायित्व नहीं है कि कम से कम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो कोई भूखे पेट ना सोए? क्या शुभ नाम है? विनोद, कहाँ के रहने वाले हो? सीतापुर के। यहाँ क्या काम करते हो? मजदूरी। सरकार ने व्यवस्था कर रखी है रोकने की, पता है आपको उसके बारे में? वो बनाया है। हाँ, वहाँ नहीं रुकते हो आप? वहाँ आधार नहीं हमारा पास, तो चोरी हो गया था आधार। तो आधार कार्ड के बिना नहीं रुकने देते? नहीं लिख दे देते। कुछ यहाँ सड़क पे सोते हो? खाना पानी मिल जाता है। खाना पानी कौन देता है? ये जैसे कोई आ जाएगा दे देते हैं खाना के लिए। कोई व्यवस्था नहीं है कुछ खाने की सरकार के द्वारा, या अलाप की कोई व्यवस्था नहीं है सरकार की? अलाप से सरकार जो व्यवस्था को क्या क्या बताएं सर? जो खाना पानी आप लोग जैसे आते हैं सब लोग दे ले जाते हैं, खा लेता हूँ। इसे ठंडी में काम लग नहीं रहा है तो खाना के लिए जो काम लगता है तो मैं खाना कोई व्यवस्था नहीं होता तो वो होटल से खा लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो राजधानी में आते हैं काम के लालच में या काम की वजह से, क्योंकि उन पर जिम्मेदारी होती है अपने परिवार की। ऐसे ही एक साथी मेरे साथ बैठे हुए, अपने काम की वजह से लखनऊ आए, सोचा परिवार का पालन पोषण होगा। कभी काम मिलता है, कभी काम नहीं मिलता। सर्द रातों में जहां आप रजाई और कंबल के अंदर बैठ के रात गुजार रहे हैं, ठंड बिता रहे हैं, वहीं एक इंसान अपने परिवार की जिम्मेदारी पूरी करने के लिए सड़क पर बैठा है। कोई व्यवस्था नहीं है। ये बहुत बड़ा सवाल है सरकार के ऊपर। एक इंसान जिसे जब भोजन मिल गया तो भोजन कर लिया, जब भोजन नहीं मिला तो भोजन नहीं कर पाया। सरकार की उस व्यवस्था के ऊपर भी सवाल है कि आखिरकार कोई इंसान भूखे पेट कैसे सो सकता। सी न्यूज़ लगातार धरातल पर पहुंचकर ये समीक्षा कर रहा है कि आखिरकार कमी है तो कमी है कहां पर। अभी काफ़ी लोगों से हमने बात करी, उन्होंने बताया कि रैन बसेरा सरकार ने बना तो दिया मगर व्यवस्था उस हिसाब से नहीं है कि लोग वहाँ ठहर पाएँ, या फिर अगर उनके पास आधार कार्ड नहीं है या मोबाइल नंबर नहीं है तो उनको रहने की व्यवस्था नहीं मिल पा रही। अब अगर किसी गरीब आदमी के पास आधार कार्ड नहीं है तो क्या ये मान लिया जाए कि वो हिंदुस्तान का निवासी नहीं है या वो हिंदुस्तान का मूल निवासी नहीं है? आप देखिए मेरे पीछे तकरीबन लाइन से, अगर आप देख पा रहे हो तो वहाँ से लेके और पीछे तक ये लखनऊ विश्वविद्यालय के सामने का हाल है। और ऐसे ही नज़ारे लखनऊ में तकरीबन 100 से 150 जगहों पर मिल जाएंगे जहाँ करीब 1500 लोग सड़क पर सोने को उतारू हैं और आखिरकार मजबूर हैं। वो लोग सड़क पर सोने के लिए इसलिए मजबूर हैं क्योंकि सरकार के द्वारा कोई बेहतर व्यवस्था नहीं की जा रही, या कहें कि व्यवस्था जो है उनकी कभी समीक्षा ही नहीं की जाती। ये लोग रैन बसेरे में भी रुक सकते थे लेकिन रैन बसेरे में नहीं सो पा रहे क्योंकि इनके पास या तो आधार कार्ड नहीं है या मोबाइल नंबर नहीं है। तो केवल इसलिए इनसे ये कह दिया जाता है कि आप बाहर चले जाइए। वो सरकार जो एक तरफ दावा करती है कि हम व्यवस्था कर रहे हैं, सरकारी सुविधा मुहैया करा रहे हैं लोगों के ठहरने के लिए, ठंड से बचाव के लिए। अभी इस समय राजधानी लखनऊ का तापमान 8 डिग्री है, उसके बाद भी लोग सड़क पर सोने को मजबूर हैं। ये मजबूरी नहीं, ये बेबसी है उस सरकार के सामने जो कभी इनके दर्द की समीक्षा करने सड़कों पर नहीं जाती। सरकार के मंत्री हों या सरकार के अधिकारी हों, वो ये बड़े बड़े दावे तो कर देते हैं कि सरकार काम कर रही है, हम अलाव जला रहे हैं, हमने रैन बसेरा कर दिए हैं। पर जब सी न्यूज़ धरातल पर पहुंचता है तो बड़े बड़े चौराहे, चाहे हज़रतगंज,
चाहे परिवर्तन चौक, चाहे आईटी चौराहा हो, चाहे कपूरथला हो, चाहे निशादगंज हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास के सामने से लेकर और वीवीआईपी गेस्ट हाउस तक की व्यवस्था हो, एक भी अलाव सरकार के द्वारा जलता हुआ या कहें नगर निगम लखनऊ के द्वारा जलता हुआ नहीं पाया गया। हाँ, अलाव थे, लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रैन बसेरा में लोगों के रुकने की व्यवस्था थी, लेकिन वो सारे रैन बसेरे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाए गए। तो सरकार जो करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रही है लोगों के ठहरने के लिए, लोगों का बचाव करने के लिए, इस सर्द हवाओं से उनका बचाव करने के लिए, वो सरकार फ्लोर टेस्ट पे कहाँ है? ये तो भैया बहुत बड़ा सवाल है सरकार पर कि आप धरातल पर विकास कहाँ कर रहे हैं। ये लाइन से जो लोग सो रहे हैं, ये आखिरकार क्यों मजबूर हैं सड़क पर सोने के लिए? क्या सरकार की कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती? क्या उन सरकारी अधिकारियों की समीक्षा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती जो कमरे में बैठकर, हीटर के सामने बैठकर बड़े बड़े आदेश दे देते हैं, बड़े बड़े फरमान जारी कर देते हैं, ये कह देते हैं कि लाखों रुपए की लकड़ी रोज लखनऊ में जल रही है, लोगों को रहने की व्यवस्था मिल रही है। आपने सुना किस तरीके से लोग कह रहे थे कि 2 वक्त की रोटी ही मिल जाए या 1 वक्त की रोटी ही मिल जाए तो अभी इस ठंड में गुजारा हो जाए। पर ये तो सरकार के सोचने का विषय है कि क्या उन्हें खाने का भी हक नहीं है? सरकार के अधिकारी, सरकार के मंत्री, जिनके लिए वीवीआईपी व्यवस्था की जाती है, बहुत बड़ी व्यवस्था की जाती है, पर ये लोग जो सरकार को चुनते हैं, जिन्हें सरकार से अपेक्षा रहती है और सरकार का दायित्व बनता है इनके लिए काम करने का, बहुत से लोग इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने शायद आज रोटी भी ना खाई हो, अन्न का निवाला भी ना लिया हो, पर वे मजबूर हैं क्योंकि रात तो गुजारनी है, नया सवेरा आएगा और शायद उनकी तकदीर में नया सूरज लेकर आएगा। इसी उम्मीद के साथ वो आज सो रहे हैं और सवेरे फिर उठेंगे नई एक उम्मीद के साथ। पर सी न्यूज़ भारत जब धरातल पर पहुंचता है तो वाकई पाता है कि सरकार के सारे दावे झूठे हैं, सरकार की सारी नीतियां धरातल पर कहीं ना कहीं विफल नज़र आ रही हैं और सरकार को, सरकार के अधिकारियों को समीक्षा करने की और सोचने की बहुत ज़रूरत है। कैमरामैन अपूर्व सिंह के साथ ऋषभ सक्सेना, लखनऊ, सी न्यूज़ भारत।